नमो नारायण। जीवन में ऐसी ही सफलता नहीं मिल पाती, जीवन में ऐसी समृद्धि नहीं मिल पाती। बहुत त्याग, बहुत नियम, बहुत सूत्रों में हमको बंधना होता है, तब जाकर के हम उस श्रेणी में प्रवेश कर पाते हैं। इस विषय की चर्चा है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। कम समय में बहुत सारी चीज़ों को समझाना होता है, इसलिए सारगर्भित चीज़ों को समझें। सज्जनों, जीवन में ना कुछ अच्छी आदतों को जरूर अपनाना चाहिए। जब इन आदतों को हम अपना लेंगे तो धीरे धीरे उन आदतों के प्रभाव से, उन आदतों के बल से या मति तो सागति, हम में परिवर्तन आएगा। हमारे ऊपर सामने हमारे ओर वृद्धि दिखेगी। मैंने कई घरों में देखा, जिस घरों में नियम मजबूत है ना, उस घरों में धीरे धीरे ऐसी सफलता आई महाराज कि आज वो सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। उस गिनती में वो आते हैं, उस पंक्ति में वो प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें सफलता का उदाहरण दे करके जिनको लोग गिनते हैं। हम लोग उन्हीं का तो उदाहरण दे रहे हैं, तो आने वो किए हैं। इसका अर्थ ये है ना कि वो किए हैं उन चीज़ों को। सबसे पहले तो दैनिक क्रियाओं को मजबूत करो। मैं प्रायः वीडियो में बताते रहता हूँ कि जब तक दिनचर्या नहीं सुधारेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, संघर्ष हो विजय हो फिर भी ईश्वर का साथ मत छोड़ो। ये नहीं कि हम संघर्ष में ईश्वर का साथ में हैं और जब हम विजय हो गए तो ईश्वर को भूल जाएं। बाली सुग्रीव जैसे, सुग्रीव ने पहले प्रार्थना की, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब जब भगवान ने कृपा कर दी तो 4 महीने लुप्त रहा महाराज, काम भोग में इसमें लिप्त रहा, ईश्वर को भूल गया। तो सबसे उत्तम जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं जीवन में, वो तो पहली दिनचर्या बहुत गजब की रखें। और श्रावण मास विशेष है, इस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा अभी कि श्रावण में आलस्यता का त्याग करना चाहिए। वैसे तो आलस्यता का सदैव त्याग करना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि आलस्यम ही शरीरस्थ मित्रवत महारिपु। ये आलस्य हमारे अंदर, हमारे शरीर में मित्रवत, बोले शत्रु मित्र जैसे, महारिपु बहुत बड़ा शत्रु। रिपु माने होता शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य का त्याग कर करके उठो, जागो, लक्ष्य का भेदन करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। इसके लिए सबसे पहले नित्य प्रतिदिन दिनचर्या अच्छी रहो, ईमानदारी से काम करो, समर्पण रहो, लोगों का विश्वास जीतो, लक्ष्य पर डटे रहो, एकाग्रता को यहाँ रखो ना। हम लोग बचपन में ज्योतिष से पढ़ाई जाती थी अध्ययन में, तो कुछ समझे में नहीं आता था महाराज, कुछ कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। धीरे धीरे जब उस विषय से प्रेम कर लिए ना, तो उसका सार समझ में आने लगा। पहले तो उस विषय को पकड़ो, उससे प्रेम करो, ठीक है ना, उसको देखो उसमें क्या है। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तो कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। एक महामंत्र है राम जी का, उस मंत्र को रोज जाप करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ बार जाप किया था, जिसके प्रभाव से उनको राम जी का साक्षात्कार हुआ था। वो लिखते भी हैं, समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु, बहुत आध्यात्मिक तत्व के दर्शक थे। और उन्होंने कहा कि जो 13 करोड़ वाले ये जाप कर ले, उसको भगवान सामने दिख जाएंगे। लेकिन 13 करोड़ बार और नियम से, नियम नहीं टूटना चाहिए। अब ऊपर से हमको जब कठिन लगेगा कि बहुत कठिन है, 13 करोड़ तो बहुत बड़ी गिनती, अब जब हम उसमें चले जाएंगे ना महाराज, हम उसको जपने लगेंगे, करने लगेंगे, तब जाकर के हमको समझ में आएगा कि नहीं कोई कठिन नहीं, हम तो उससे प्रेम करने लगे, हम तो उसमें खो गए। अब उठें बैठें कुछ भी कृत्य करें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हम तो वही जपते रहेंगे ना, हमने उससे प्रेम कर लिया। इतने बड़े थे भैया समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास। और ये तक कहानी मिलती कि एक बार लोगों ने कहा हमको दिखवाओ, हम भी आपके साथ नाच रहे हैं। महाराज जो नृत्य हुआ श्री राम जय राम जय जय राम, पूरे दिन रात 12 बज गए, आधे लोग चले गए, 1 बज गए और लोग चले गए, करते कराते वहाँ कोई नहीं बचा, सिर्फ राम दास जी बचे। अंत में भगवान को आके दर्शन देना पड़ा। इनके भाग्य में नहीं था, ये परीक्षण हेतु आए थे। तू तो निश्चल भाव से नाच रहा था। ये होता है, हमको इसमें सफलता मिलेगी। अंदर से जुनून रखो, हमको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, उससे उसमें डटे रहो, उसको केंद्रित करके कोई काम करो, तब जाकर के। आज केंद्र में कर नहीं पा रहे हैं, मन बदल रहे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, आज ये करना तो कल वो, चक दे बट्टे नब्दे गिल्ली, आज जलंधर कल दिल्ली, क्या होगा इससे? कोई नहीं। इसलिए कोई अर्थ इसका निकलता नहीं है। एकाग्रता से रहो, संयमता से रहो, दैनिक दिनचर्या अच्छी रखो, श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करते रहो, ईमानदारी से काम करो, समझदारी रखो, विश्वास जीतो। इन प्रकार से हम इन कुंजियों को पकड़ के असफलता के ताले को हटा करके सफलता के ताले को खोल सकते हैं। नमो नारायण।